देहात के अपहरण, फिरौती और हत्या के मामले में पुलिस का खेल है लगातार जारी। जहां एक और पुलिस ने इस पूरे कांड में एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करने का दावा किया, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही एक और खबर सामने आई कि आरोपी सुबोध सचान को जब पुलिस उस कुएं के पास ले जा रही थी जहां से अपहृत ब्रजेश की लाश मिली थी, तो रास्ते में आरोपी पुलिस गिरफ्त से भागने लगा, जिस दौरान पुलिस मुठभेड़ में आरोपी पर पुलिस ने फायर किया और वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए CHC पुखराया में एडमिट कराया गया। आइए सुनवाते हैं क्या कहना है पुलिस का। अभियुक्त है जो गिरफ्तार किया गया है, इसके मोबाइल से इसने फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी थी एक लड़की के नाम से, और उससे ये और लोगों से चैटिंग करता था। लेकिन कोई हनी ट्रैप वाली बात अभी तक सत्यापित नहीं हुई है कि किसी व्यक्ति को इसने हनी ट्रैप में फंसाया हो या ब्लैकमेल किया हो। लेकिन चूंकि फेक आईडी बनाई थी उसने, अब इसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इस फेक आईडी के ज़रिए किन किन लोगों से इसने चैटिंग करी है और किन किन लोगों को इसने इसमें ऐसी मौज मस्ती के लिए करता था या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए करता था। इसकी जांच हो रही है और जांच में जैसी स्थिति होगी उससे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। आजकल अपराधी इतने शातिर हैं और वो पुलिस के गिरफ्त से हमेशा बचना चाहते हैं, और ये पूरी तरह से पुलिस की गिरफ्त में था और उसको पता था कि डेड बॉडी अब बरामद हो गई है और इसमें उसे फांसी की सज़ा निश्चित रूप से मिलेगी। तो ऐसे अपराधियों की हमेशा ये साइकोलॉजी होती है कि वो किसी तरह से पुलिस की गिरफ्त से भागें। तो मुझे लगता है इसी तरह का इसने प्रयास किया होगा और उसी में ये घायल हुआ है और पुनः इसको गिरफ्तार किया गया है। बातें आपको बताई जा रही हैं, वो जो व्यक्ति पकड़ा गया अभियुक्त है उसके इंट्रोगेशन के आधार पर बताई जा रही है। उसका ये कहना है कि उसने रात में उसको बुलाया, आपस में दोस्त थे ये दोनों लोग, शराब पीने के बहाने बुलाया, शराब पिलाई और शराब में नशे की गोलियां उसने डाल दी थी, जिससे ये व्यक्ति अर्थ कॉन्शियस अवस्था में, जब भी आप इस तरह की चीज़ें देते हैं आप पूरी तरह नहीं बेहोश होते हैं, अर्थ कॉन्शियस अवस्था में पहुंच जाते हैं, नींद की अवस्था। नींद में भी अगर आपको कोई गला घोटने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से आपकी नींद खुलेगी। तो ये नशे की हालत में संभवतः था और जब इसका गला घोटने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से उसने अपने बचाव का उस समय प्रयास किया होगा और उसी में उसने इसकी उंगली काटी है, और जिसके निशान भी, उंगली चोट के निशान भी अभियुक्त के हाथ पे मिले हैं और इस चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया। ये शुरू से ही एक ब्लाइंड केस था, पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था और घटना मतलब इसको पकड़ने के 1 घंटे के अंदर ही इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और मृतक के फ़ोन कॉल से ही मात्र एक बार कॉल अगले दिन इस व्यक्ति ने की थी। इसके अलावा पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, घर वाले भी किसी भी तरह का संदेह इस अभियुक्त पर नहीं किए थे। जिन पर किए थे उन पर पुलिस ने काम किया था, इंट्रोगेट किया था। उसके बावजूद भी लाखों फ़ोन कॉल्स में से रात भर एनालिसिस करके, कई दिन एनालिसिस करके लगभग 1 से 1.5 लाख फ़ोन्स पर पुलिस ने अपना काम किया और उसमें से एक इस फ़ोन को, संदिग्ध फ़ोन को निकाले तो हम लोगों ने कई लाइन हमारी फेल हुई। उसके बाद ये लाइन जो है जनपदी पुलिस की सफल हुई। तो मुझे जो अब तक लगता है कि ये एक बहुत ही मेरे करियर का एक यूनिक केस है जिसको पुलिस ने बिना किसी क्लू के इतनी मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है। अन्यथा इस टाइप के केस प्रायः अनवर्कड आउट रह जाते हैं। तो इसमें अभी तक फ़िलहाल मुझे किसी की लापरवाही नहीं दिखती है। अगर आगे ऐसी कोई बात सामने आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।